किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ राठौड़ रियासत है। कैसी रियासत थी? राठौड़ रियासत। किसने स्थापित की? किशन सिंह ने। किसका पुत्र था? सन ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह कौन सा? जोधपुर वाला, मोटा राजा उदय सिंह। इस शैली की एक ही विशेषता है, वो है नारी सौंदर्य। सीधा प्रश्न आएगा, नारी सौंदर्य का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? किशनगढ़ शैली में। या फिर क्या करेंगे, एक लाइन, 2-3 लाइनें देंगे जिसमें नारी सौंदर्य की विशेषताएं दे रखी होगी और पूछेंगे ये कथन या ये दी गई पंक्तियां हैं वो किस शैली की विशेषता है। उस लाइन को पढ़ने से पता चल जाएगा कि नारी सौंदर्य की बात कर रहा है। तो सीधा कहाँ चलना है? किशनगढ़ का। याद रखना, नारी सौंदर्य का कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लंबी सुराहीदार गर्दन किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली। झीणा ओढ़ना और हाथ में कमल पंखुड़ी किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की विशेषता। जहां पर भी नारी का नाम आ जाए, सौंदर्य कुछ भी आ जाए, सीधा किशनगढ़ शैली। याद, मुख्य विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य। किशनगढ़ का एक शासक हुआ है, सामंत सिंह, जिसको जिसका उपनाम नागरीदास था। उपनाम है इसका। इसका सामंत सिंह का उपनाम नागरीदास। इसकी एक प्रेमिका जिसका नाम था बणी ठणी। बणी ठणी का चित्र बनाया निहाल चंद ने, जो रतन सिंह सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार है। ये पॉइंट कई बार पूछा हुआ। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? बणी ठणी को कहते हैं। हाँ, डाक टिकट तो बहुत हुए, बहुत जनक है। ये हैं तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, ये लाल, ये जैसलमेर के किले का है, जयपुर का जंतर मंतर का है, जयपुर पुराने शहर का है, कीर्ति स्तंभ का है, विजय स्तंभ का है, रणथंभौर का है। टिकट तो बहुत जारी हुए। इसका भी डाक टिकट जारी हो चुका काफी टाइम हो गया। वैसे नहीं पूछते ऐसे प्रश्न, समय गया वैसे प्रश्न पूछने वाले। तो लिखो, देखो, सावंत सिंह। सावंत सिंह। उपनाम नागरीदास। किशनगढ़ का शासक है ये। उपनाम नागरीदास, किशनगढ़ का शासक। बनी ठनी इसकी प्रेमिका थी। जिसका चित्र
निहाल चंद ने बनाया। वैसे इसका नाम, पूरा नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। ये जो सावन सिंह है, ये भगवान कृष्ण का परम भक्त था। भगवान कृष्ण का परम भक्त, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी था। दोनों नोट करके लिख लो। सावन सिंह भगवान कृष्ण का परम भक्त, या यूं कहें वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी था। ये तो एक उदाहरण है बड़ी ठणी का। तो नारी सौंदर्य तो है ही है, साथ साथ में देखो वैष्णव विषयों के चित्र बने। पुष्टि मार्गी संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। एक ही बात है वैसे देखा जाए। राधा कृष्ण के चित्र बने। गीत गोविंद किताब है, गीत गोविंद जयदेव की लिखी हुई है। गीत गोविंद। गीत गोविंद का चित्रांकन हुआ। गीत गोविंद एक पुस्तक है जो जयदेव ने लिखी थी। गीत गोविंद एक पुस्तक है जो जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव ने। बादलों की चित्र, मतलब बादल कैसे? सिंदूरी कलर के बादलों के चित्र, सिंदूर जैसे, सिंदूरी कलर के बादलों के चित्र बने। इसकी खोज करने वाला इस चित्र शैली की? एरिक डिक्सन था खोज करता। खोज करता मतलब इस शैली का पता लगाने वाला कि ये चित्र शैली और चित्र शैलियों से अलग है। अब लिखो हाड़ौती चित्र शैली है।
हाड़ौती में कोट, नहीं नहीं, ये तो इसमें आ जाती है वैसे देखा जाए तो। राठौड़ मारवाड़ की आ जाती है, लेकिन मारवाड़ में नहीं है किशनगढ़, है तो राठौड़ ना। राठौड़ रियासत है लेकिन मारवाड़ में नहीं है, वरना अपन मारवाड़ में करते हैं इसको। अलग सेपरेट चित्र शैली है, उप शैली नहीं। कोटा चित्र शैली में दो उप शैलियां हैं, सॉरी, हाड़ौती शैली में। हाड़ौती चित्र शैली, इसमें दो उप शैलियां हैं। देखो शैलियां दो हैं लेकिन विशेषताएं दोनों की कॉमन है, अलग अलग नहीं है दोनों की विशेषताएं। वजह क्या है? वजह यह है कि बूंदी रियासत थी। क्या थी? बूंदी रियासत 1638 के आसपास या 1638 में ही शाहजहां ने माधो सिंह हाडा को बूंदी के कुछ परगने अलग कर इसको दे दिया और उसका नाम रख दिया कोटा, और ये बन गया बूंदी। तो 1638 तक तो कौन सी चित्र शैली थी? बूंदी चित्र शैली थी। फिर कोटा अलग हुआ, तो यहां पर जो चित्र शैलियां, जो चित्र बने हैं महलों के, वो अब कोटा की हो गए, लेकिन चित्र शैली किसकी है? बूंदी की है। कुछ विशेषताएं जो कोटा के अलग होने के बाद, जैसे कोटा का एक शासक हुआ है उम्मेद सिंह, कोटा के शासक उम्मेद सिंह हुआ, इसके काल में कुछ अलग शैलियां बनी, जैसे शिकार चित्र बने, यानी महाराजा जा रहे हैं, शेर का शिकार, सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया। तो ये एक अलग विशेषता है, बाकी दोनों की कॉमन विशेषता है। इसके भी दरबारी चित्र हैं, इसके भी दरबारी चित्र हैं, जुलूस चित्र हैं, इसके भी जुलूस चित्र है, सामाजिक चित्र है, इसके भी। तो शिकार चित्र शुरू तो यहां से हुए, लेकिन शिकार चित्र दोनों के हैं, लेकिन मूल रूप से किसके हैं? उम्मेद सिंह के काल। सर्वाधिक शिकार चित्र किसके काल में बने? उम्मेद सिंह के काल। तो ये लाइन लिखो, पहले लिखो 1638 में, 1638 में शाहजहां ने बूंदी के कुछ परगने अलग कर, परगने परगने अलग कर माधो सिंह को दे दिए, माधो सिंह हाडा को दे दिए। जिसमें कोटा भी शामिल था, हाडा को दे दिए। ये नई रियासत कोटा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये नई रियासत कोटा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके नाम से
कोटा के नाम से। अपन दोनों अलग अलग करेंगे इनको, अभी तुम्हें बताया कैसे कैसे अलग हुआ। ठीक है। अब हेडिंग डालो बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली। बूंदी का संस्थापक कौन था? वैसे तो इसका संस्थापक बुंदा को माना जाता है। फिर किले का निर्माण देवा ने करवाया था। संस्थापक बूंदी का नाम है ना, बुंदा के नाम से पड़ा है। बुंदा के नाम से पड़ा है। और बूंदी का जो किले का निर्माता था वो देवा था, देवा सिंह। देवन सिंह भी लिखा मिल जाएगा। देवा सिंह, देवन सिंह। अब बूंदी में जो चित्र शैली का जो प्रारंभ है, नोट करके लिखना। बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ सुरजन सिंह के काल में हुआ। किसके काल में? सुरजन सिंह के काल में। रतन सिंह के काल में दरबारी चित्र बने, हाथियों के जुलूस के चित्र बने। रागों के चित्र बने, यानी राग रागनियों के चित्र बने काल में, रतन सिंह के काल में। जैसे भैरवी राग, दीपक राग। दीपक राग गा के दीपक जला देते थे। लिखो, जैसे भैरवी राग, दीपक राग। शत्रु साल के काल में भित्ति चित्र बने सर्वाधिक। शत्रु साल के काल। इसके काल में भैरवी राग, दीपक राग के चित्र बने। वैसे सामान्य एग्जाम पूछने वाले नहीं है। बूंदी शैली की सबसे बड़ी विशेषता
प्रकृति का चित्रांकन, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन, पक्षियों का चित्रांकन, तालाब, झील, झरने। देखो, प्रकृति का चित्रांकन जैसे पशु पक्षी, तालाब, पशु पक्षी, तालाब यानी सरोवर कह सकते हो, तालाब, झील, झरने, झील, झरने, आ, बगीचों के बीच में महल ढके हुए, जैसे बीच में महल है और आसपास पेड़ लताएं वगैरह है। देखो, बगीचे से घिरे हुए महल, बगीचे से घिरे हुए महल, समझ गए? ये सारे बूंदी शैली, अभी बूंदी शैली चल रही है। ये कोटा शैली कब आएगी? ये कोटा शैली भी है, ऐसे देखा जाए तो कोटा शैली भी है। कोटा शैली का प्रारंभ कब हुआ? 1638 में, जब बूंदी का विभाजन कर दिया गया। ये जो बूंदी शैली है ना, बूंदी शैली का में देखो, जयपुर अपने किया था, मेवाड़, मेवाड़ शैली में अपन ने देखा था कि किताबों का चित्रांकन ज्यादा हो रहा है, भित्ति चित्रांकन कम है। जोधपुर में भित्ति भी था, किताबों का भी था, और यहाँ पर क्या है, कोटा और बूंदी में क्या है, भित्ति चित्रांकन ज्यादा मिलेगा। ध्यान रखना, मैं लिखा भी है, भित्ति चित्रांकन सर्वाधिक। अब ये कुछ विशेषताएं देखो, जैसे दरबारी दृश्य, शिकार, हाथियों की लड़ाई। ये जो दरबारी दृश्य हैं, ये दोनों की हैं, कोटा और बूंदी के। शिकार है, ये भी दोनों का, जैसे शेर का शिकार। लेकिन जो हाथियों की लड़ाई है, ये केवल कोटा की है। और किसके काल में बने सर्वाधिक चित्र? उमेश सिंह के काल में कोटा शैली में सर्वाधिक चित्र बने। तो लिखो, देखो हेडिंग डाल दो, कोटा शैली की विशेषताएं, कोटा शैली की विशेषताएं। देखो, दरबारी दृश्य, दरबारी दृश्य, शिकार चित्र, हाथियों की लड़ाई। एक मिनट, उल्टा बता दिया। ये है ना, ये दोनों का है, और ये कोटा का। किसके काल में? शिकार चित्र, उमेश सिंह के काल। शिकार चित्र, कोटा, कोटा की शैली की विशेषता है मुख्य रूप से। उमेश सिंह के काल में शिकार चित्र सर्वाधिक बने। उमेश सिंह के काल में शिकार चित्र सर्वाधिक बने।
उमेद सिंह के काल में शिकार चित्र सर्वाधिक बने। ये जो प्रश्न बता रहा हूं ये पूरा कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है। किसमें? कॉलेज लेक्चर में। और अधिकांश गलत करके आए, अधिकांश गलत करके आए थे। पूछा था कि कौन सी विशेषताएं हैं वो कोटा शैली की है, सारे ऑप्शन में थे, फिर नीचे ग्रुप में दे रखे थे। गड़बड़ कहाँ होती है? शिकार चित्रों की, क्योंकि इसको ये मान लेते हैं कि ये मुख्य रूप से बूंदी की है, नहीं कोटा की है। ये दोनों की है, ये दोनों की है। दोनों की होगी तो ये बूंदी की मानी जाएगी अगर सिंगल पूछ ले तो, क्योंकि बूंदी पहले है। बड़ा भाई कोटा और बूंदी में बड़ा कौन है? बूंदी बड़ा भाई। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, अगर ध्यान हो तो। दशहरा 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 बहुत फेमस है कोटा, और वो उमेद सिंह के काल में शुरू हुआ। लिख लो एक लाइन, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, तो उमेद सिंह के काल में शुरू हुआ था। किसके काल में हुआ? उमेद सिंह के काल। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि उमेद सिंह नाम का अंतिम शासक किस रियासत में हुआ? बता सकते हो? प्रश्न क्या कांस्टेबल का प्रश्न है ये? प्रश्न क्या था? उमेद सिंह नाम का अंतिम शासक किस रियासत में हुआ? ऑप्शन कोटा था, बूंदी था, जोधपुर था और जयपुर था। जोधपुर में, कोटा में नहीं है? हुआ है ना? अंतिम शासक पूछा, जोधपुर होगा। 1930 में है? ये तो 17वीं शताब्दी में है। वो कब है देखो, 20वीं शताब्दी। तो इसका ये वाला पॉइंट है ना, बहुत ध्यान रखना। और एक प्रकृति चित्रांकन, किसमें? बूंदी में। प्रकृति चित्रांकन, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन, जैसे पक्षी, पानी में तैरते हुए पक्षी, सरोवर, झील, लताएं, रंग बिरंगे पुष्प के चित्रांकन, कोटा में नहीं है। कोटा में आपको ये मिल जाएंगे, दरबार मिल जाएंगे, शिकार मिल जाएंगे, हाथी, सबसे ज्यादा शिकार चित्र मिलेंगे कोटा। सीधा सीधा पूछेगा। देखो अगर टेढ़ा मेढ़ा आया ना तो आपसे हल भी नहीं होगा, सीधे से बताओ, नहीं होगा। अभी लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा जो सबसे ज्यादा मतलब टफ प्रश्न कौन सा होता है। जो मैंने बताया था कि सारों के चित्रकार बताऊंगा मैं, अलग अलग शैलियों के, बस वहां गड़बड़ हो जाएगी। अब एक एक में कम से कम 50-50 चित्रकार हैं, कितने याद करोगे? तो सिलेक्टिव है, हर चित्र शैली में कम से कम 3-3, 4-4 सिलेक्टिव है, जो किसी न किसी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त थे, वो करने। एलडीसी और उससे आसपास के एग्जाम में इतना ही पूछते हैं। हाँ, एग्जाम का जब लेवल बढ़ जाएगा, पे ग्रेड बढ़ जाएगा, आरपीएससी एग्जाम ले रही है, तो फिर वहां पे प्रश्न है थोड़े से टफ आने शुरू हो जाए। और ज्यादातर वो चित्रकारों का ही पूछते हैं। बीच बीच में विशेषताएं पूछनी शुरू की थी, जैसे कॉलेज लेक्चर के पेपर में विशेषताएं पूछी थी। बाकी जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है या आरपीएससी के दूसरे ग्रेड के पेपर हैं,
उसमें ज्यादातर चित्रकारों के नाम पूछ ले, चित्रकारों के नाम पूछ रहे हैं। ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ में, हाँ जयपुर शैली तो है, कह सकते हो जयपुर शैली, लेकिन मूल रूप से ढूंढाड़ शैली है। ढूंढाड़ शैली में आमेर और जयपुर आएगा, दो केंद्र हैं इसके, ढूंढाड़ शैली के दो केंद्र हैं। कितने? दो केंद्र। अब ये केंद्र है ना, मानसिंह से लेकर मिर्जा राजा जयसिंह तक आमेर केंद्र रहा। लिखो देखो, आमेर मानसिंह से लेकर मिर्जा राजा जयसिंह तक आमेर केंद्र रहा। मिर्जा राजा जयसिंह तक आमेर केंद्र में रहा। और फिर सवाई जयसिंह से लेकर, सवाई जयसिंह ने जब जयपुर की स्थापना कर ली, तब ये जयपुर केंद्र बन गया। सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना के बाद जयपुर चित्रकला का केंद्र बना, जयपुर चित्रकला का केंद्र बना। जयपुर शैली की एक विशेषता मुख्य रूप से, अगर विषय की दृष्टि से देखें तो पोथी चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है यहाँ पर। पोथी समझ गए, नोट करके लिखना, पोथी चित्रांकन जयपुर शैली में सर्वाधिक हुआ है। ये ध्यान रखना, पोथी मतलब किताबों का। दूसरा, आदमकद चित्र सर्वप्रथम जयपुर शैली में बने, विशेषकर ईश्वरी सिंह प्रताप सिंह के काल में। आदमकद चित्र पहली बार जयपुर शैली में बने। हाँ, तो है तो एक ही है, ये केंद्र है दो अलग अलग, इतना अपन को नहीं पूछते, क्योंकि आमेर शैली में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। आमेर शैली में तो दीवारों पर आमेर के कुछ महलों के चित्र हैं बस। मेन जो शुरू हुआ वो जयपुर में शुरू हुआ, और जयपुर में भी सवाई जयसिंह के काल में इतना नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा प्रताप सिंह और ईश्वरी सिंह के काल में। जो भी विशेषता बता रहा हूँ वो सारी की सारी प्रताप सिंह और
ईश्वरी सिंह के काल में हुआ। ये जो दोनों विशेषताएं हैं, ये ईश्वरी सिंह और उसके बाद प्रताप सिंह के काल में। कौन सी? पोथी चित्रांकन, किताबों का चित्रांकन कैसे होता है? कैसे होता है? रामायण नहीं देखी क्या? किताब रामायण, चित्रित रामायण होता है ना, एक साइड में चित्र होते हैं और साइड में दोहे होते हैं, वो तो वही तो है पोथी चित्रांकन। इसी प्रकार जैसे भैरवी राग गाते हुए तो एक कोई न कोई उस समय का संगीतकार बैठा है और भैरवी राग गाते हुए दिखाया गया है। तो आदमकद चित्र किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की। कई बार पूछा हुआ है। और नहीं, और ये जो आदमकद चित्र बने वो ईश्वरी सिंह के काल में बनने शुरू हुए थे। पहली बार लिखो, ईश्वरी सिंह के काल में पहली बार आदमकद चित्र बने। किसके काल में? ईश्वरी सिंह। और उसके बाद प्रताप सिंह के काल में बने। प्रताप सिंह के काल में किसके काल में? प्रताप सिंह के काल। अब प्रश्न आ जाए कि चौगाना खेलते हुए का चित्र किस शैली में बना? जयपुर शैली। चौगाना क्या होता है? पोलो। पोलो, हाथी पर बैठ के, घोड़े पर बैठ के। पोलो नहीं देखा कभी? घोड़े के ऊपर बैठकर वो हॉकी खेलते हैं ना घोड़े। एक हॉकी तो पैदल खेली जाती है और ये हॉकी है एक तरह की जो है। हाँ, एक गोल्फ होता है। हाँ, खड़े खड़े खेलता है वो माठ। हॉकी लंबी हॉकी होती है और वो पोल पे मारी जाती है, वो होता है पोल। तो चौगाना खेलते हुए के चित्र नोट करके लिखो, इस शैली में ही बने और किसी शैली में नहीं बने। चौगाना खेलते हुए चित्र या चौगाना मैदान का चित्र कुतुबुद्दीन ऐबक की। ब्लू पोट्री है तो चित्रकला का ही, लेकिन वो अलग कला आ जाती। ब्लू पोट्री का जो प्रारंभ है अभी बता दूंगा, देखो इसको, ये लिख लिया। चौगाना खेलते हुए के चित्र बने। प्रताप सिंह का काल स्वर्ण युग कहलाता है। इसने किसका गठन किया? इसने गंधर्व बाईसी का गठन किया था। और राम सिंह ने मदरसाए हुनरी का गठन किया, अपन कर चुके हैं पहले ही। गंधर्व बाईसी, इसमें चित्रकार भी थे, संगीतज्ञ थे, नाटककार थे, लेखक थे, कवि थे।
ब्लू पोएट्री, गुलदस्ते होते नीले कलर के, ब्लू पोएट्री पुरानी जयपुर की है। इसका प्रारंभ मानसिंह के काल में हुआ। लिखो देखो, ब्लू पोएट्री मानसिंह के काल में प्रारंभ हुआ। ये मूल रूप से फारस की कला है। फारस मतलब ईरान। फारस की कला है। फारस से ये लाहौर आई और लाहौर से ये मानसिंह जयपुर लेके आया। नोट करके लेके पूछा हुआ है। मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा फारस से लाहौर से इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो हैं कृपाल सिंह, शेखावत। इसके प्रसिद्ध कलाकार ब्लू पोएट्री के कृपाल सिंह शेखावत। क्या होती है ब्लू पोएट्री? कुमार मटके बनाता है, कुमार सुरही बनाता है, बनाता है ना सुरही। कुमार अलग अलग कलात्मक आइटम बनाता है कि नहीं बनाता है, फिर उनके ऊपर कलर करता है, चित्र बनाता है। सेम है, बस अंतर ये है कि कुमार सामान्य तालाब की मिट्टी को काम में लेता है, ये सामान्य तालाब की मिट्टी काम में नहीं लेता। ये चीनी मिट्टी की लुगदी, कई और मिट्टियां मिलाकर लुगदी तैयार करते हैं, फिर उसको सांचे में ढालकर आकार दे दिया जाता है और फिर उसको लगभग 800 से 1000 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हीट दी जाती है। जलाया नहीं, गर्म वातावरण चारों तरफ गर्म होगा, उसके अंदर बीच में एक तरह से रख दिया जाता है, तो वो हीट मिलेगी, उसको गर्मी मिलेगी। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है ना, वैसे गर्मी मिलेगी और तैयार हो जाता है। फिर उसके ऊपर कलर करके उसको तैयार किया जाता है। चीनी मिट्टी के पोट नहीं आते क्या जिनके ऊपर फूल वगैरह, बस वही तो है, वही है। गमले भी आते हैं आजकल चीनी मिट्टी के, वही तो है ब्लू पोएट्री। तो वो पोएट्री तो पोएट्री कला ही तो है। अब लिखो देखो, चित्र शैली और कलाकार। मेवाड़, मेवाड़ में साहिबदीन, भैरू, कृपाराम, अमरा, मनोहर।
साहिबदीन को ध्यान रखना। मारवाड़ की। वीर जी, किशन जी, अमरदास जी। ये जो नाम लिखे हैं ना, वीर जी, किशन जी, अमरदास जी, इनके नाम के पीछे भाटी लगा रखा है। तो एग्जाम में कहीं लिखा हुआ आ जाए ना, मारवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं और किसी के पीछे नाम के पीछे भाटी लगा रखा है, तो वो उत्तर सही हो जाएगा, और भाटी कहीं नहीं मिलेगी। देखो, वीर जी, किशन जी, अमरदास जी, देवदास जी। साहिब राम और मोहम्मद शाह। ये साहिब राम है, ये साहिब दीन है। चतुर्भुज, नारायण, घासीराम। कौन सा राम? घासीराम। ध्यान रखना। बीकानेर का मनोहर और मुकुंद।